हेलो, माय नेम इज शिवनारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं फैक्ट मीडिया चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में। केवल गौतम बुद्ध का जीवन परिचय की बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में फिर जो बौद्ध धर्म में सिद्धांत हैं, रचना मतलब साहित्य है, बौद्ध धर्म की संगीति है इत्यादि में बात करेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। तो बौद्ध धर्म का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म का जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी कपिलवस्तु के शासक थे। उनकी माताजी थी जो वो कौशल क्षेत्र की राजकुमारी थी। और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। पर एक ब्राह्मण द्वारा ये कहा जाता है इनके बचपन में ही कि ये बालक या तो बहुत पराक्रमी सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये उनके पिता सुद्धोधन के लिए काफ़ी चिंतनीय बात हो जाती है कि मेरा बेटा क्षत्रिय का बेटा सन्यासी बनेगा। तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके बचपन से उसको इतना लग्जरी लाइफ दे देते हैं, मतलब गौतम बुद्ध को, और भौतिकवादिता से हमेशा उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अक्सर उनको देखते रहते कि कहीं वो अपने कक्ष में या फिर कहीं अपने किसी राजकीय परिसर के किसी वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे रहते हैं। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, उनका जल्दी विवाह 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उनकी पत्नी यशोधरा कोली वंश की राजकुमारी होती हैं। विवाह हो जाता है। उसके बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, राहुल। उसके बाद एक दिन अपनी प्रजा के हालचाल लेने के लिए भ्रमण करते हुए निकलते हैं अपने सारथी और रथ के साथ, जिसमें 4 दृश्य देखते हैं जो इनके जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं। 4 दृश्य क्या होते हैं? एक तो ये देखते हैं, सबसे पहले एक वृद्ध को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। दूसरा एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं। तीसरा देखते हैं आपका एक मृत व्यक्ति को। चौथा देखते हैं एक सन्यासी को। तो पहले 3 चीज़ों में क्या देखते हैं, पहले जो 3 दृश्य देखते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। क्या होती है कि तीनों जो हैं दुख का कारण ही बने होते हैं। मतलब उनमें जो है आनंद नहीं होता है, केवल दुख होता है। एक तो पहला देखते हैं रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वो भी दुख से, परिजन भी दुखी। दूसरा देखते हैं रोगी व्यक्ति, वो भी दुखी, उसके परिजन भी दुखी। तीसरा देखते हैं मृत व्यक्ति, वो भी दुखी, वो तो खैर मृत्यु हो गई उसकी, पर उसके परिजन काफी दुखी थे, बिलख रहे थे। पर तीसरा दृश्य जब वो देखते हैं कि सन्यासी कीर्तन भजन करते हुए चला जा रहा है और उसको किसी बात की चिंता नहीं, केवल एक कमंडल लिया है, एक थैला लिया है, बाकी कुछ नहीं उसके पास, दूसरा कपड़े भी नहीं है। इस बात को देखकर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अंतर्द्वंद उठता है कि क्या कारण है कि हम संसार में आए हैं, क्या कारण है कि संसार हमको क्या उद्देश्य देना चाह रहा है, क्या चीज़ की पूर्ति करना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में किस चीज़ की पूर्ति करना है, यही नहीं पता है। तो इस बात को पता करने के लिए क्या करते हैं, अपने घर से निकल पड़ते हैं। पर वो जब घर से निकलते हैं तो अपने सारथी चाड़ या चन्ना, कहीं कहीं चाड़ मिलता है, कहीं कहीं चन्ना मिलता है, और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ निकलते हैं और अड़ुमा नदी की तट पर रुकते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं वापस, मतलब अपने राजकीय वस्त्र देकर इनको भेज देते हैं और खुद सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेते हैं और वो विचरण करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये वैशाली में पहुँचते हैं तो वहाँ एक सांख्य दर्शन के गुरु अब अलार कलाम इनको मिलते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। उसके बाद इनको जिस क्वेश्चन का आंसर लेना रहता है, जिस प्रश्न का ये आंसर खोजते रहते हैं कि सांसारिक उद्देश्य क्या है आने का, हमारा इस धरती में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, राइट। ये
परम आनंद क्या है, ये सब चीज़ों का जो है मतलब वो सन्यासी कैसे इतना खुश हो रहा था, ये सब चीज़ों का आंसर पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अलार कलाम से जो उनको शिक्षा मिलती है उसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो आगे जाते हैं राजगृह। राजगृह में एक गुरु होते हैं रुद्र का दामन पुत्र, रुद्र का दामन पुत्र। उनसे भी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, पर क्या पाते हैं कि वो आंसर उनको अभी नहीं मिल पाया, जो प्रश्न का आंसर वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाया। फिर वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि बोध गया में आते हैं, वहाँ देखते हैं कि 5 ब्राह्मण तप में जुटे हुए हैं। तो उनको लगता है शायद इनके ग्रुप में आ जाऊं, मेरे को उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और तप करने लगते हैं। पर एक वहाँ उरुवेला, बोध गया को उरुवेला भी उस समय कहा जाता था। तो एक सेनानी की पुत्री आती है खीर लेके, वो इनसे पूछ देती है कि स्वामी खाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि अब उसको मना भी नहीं कर सकते थे, तो मना नहीं किए, खा लिए। तो इस बात को देखकर जो और भी 5 ब्राह्मण थे पहले से वहाँ तपस्या कर रहे थे, वो इनको ये कहकर अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं कि ये आदमी द्विक भ्रमित है, ये ज्ञान नहीं पाना चाहता है, ये भौतिक सुखों में पड़ा है। तो वहाँ से निकल लेते हैं। फिर बोध गया में ही रहते हैं। फिर जाते हैं एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और घोर तप करते हैं, जिसमें 35 वर्ष की आयु में घर से 29 वर्ष की आयु में निकलते हैं, और 35 वर्ष की आयु में क्या ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परम ज्ञान। कहाँ पे प्राप्त करते हैं, ये बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसके बाद ये निकलते हैं बोध गया में 2 शूद्र, एक का नाम होता है तपस्वी, एक का नाम होता है मलिक, को अपना शिष्य बनाते हैं। और फिर निकलते हैं सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को क्या अपना पहला उपदेश देते हैं। वो 5 ब्राह्मण वही होते हैं जो वहाँ पे इनको द्विक भ्रमित कहकर इनको वहाँ से अपने ग्रुप से हटा देते हैं। वही 5 ब्राह्मण इनको सारनाथ में मिलते हैं, इनके शिष्य बनते हैं और इनका प्रथम प्रवचन सुनते हैं, जिसका नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। उसके बाद इनका वैशाली में इनको राजकीय संरक्षण मिलता है और इनको वहाँ से बुलाया जाता है वैशाली राज्य में। जिसके बाद ये फिर क्या इनका एक परम प्रिय शिष्य आनंद होता है, उसी के कहने पर वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। जिसके बाद इनकी जो प्रथम शिष्या बनती हैं वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनती हैं। उसके बाद इनकी प्रजापति गौतमी की पुत्री, उसके बाद इनकी जो वाइफ थी वो भी, मतलब इनकी जो पत्नी, वो भी इन्हीं की शिष्या बन जाती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये अपना प्रचार प्रसार चालू कर देते हैं। और अंतिम समय आते आते क्या करते हैं कि ये अपने एक शिष्य चुंद नाम होता है, तो उससे क्या करते हैं मिलने जाते हैं। तो वो क्या करता है, इनको सुकर मांस खिला देता है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द होने लगता है। पेट के अतिसार के कारण ये वापस कुशीनगर लौटते हैं और अपने अंतिम शिष्य सुभक्ष से मिलते हैं और उसको अंतिम उपदेश देते हैं। उसके बाद ये कुशीनगर में ही अपना प्राण त्याग देते हैं, जिसका नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। राइट, महापरिनिर्वाण। तो यह है इनकी कहानी। अब इनमें फैक्ट की बात कर लेता हूं मैं। फैक्ट क्या है, सबसे पहले आप बता दिया हूं इनका जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व। राइट, हाँ एक चीज बताना भूल गया हूँ मैं, इनका जो महापरिनिर्वाण इनको मिलता है वो 483 ईसा पूर्व में मिलता है, मतलब 80 वर्ष की आयु ये कंप्लीट कर लेते हैं। आइए फैक्ट में बात करते हैं। स्थान कहाँ पे है आपको पता है, नेपाल के तराई में क्या है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। राइट, इनका जन्म होता है। इनके पिता होते हैं शुद्धोधन
जो कि कपिलवस्तु के एक शासक होते हैं। माता होती है महामाया देवी। जो कि आपका कौशल जो अपना राज्य होता है उसकी ये राजकुमारी रहती थी, मतलब कन्या थी वहाँ की। तो विवाह के बाद ये आ जाती है। पत्नी यशोधरा, जो कि क्या होती है यशोधरा, ये क्या होती है आपको बता दिया मैं, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी होती है। इनके पुत्र का नाम होता है राहुल। ग्रह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में। सारथी, मैं बताया था इनका सारथी जो रथ चलाने वाले का नाम क्या है, चन्ना। कहीं कहीं चाड़ भी मिलता है, इसका नाम चाड़। इनका प्रिय घोड़ा होता है कंथक। इनके प्रथम गुरु में बताया था आपको सांख्य दर्शन के जो ज्ञाता थे अलार कलाम, वो होते हैं। अब देखते हैं इनसे संबंधित स्थल क्या क्या है। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, पता है आपको। सारनाथ में क्या है, ये प्रथम उपदेश दिए थे, जिसका नाम क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन, राइट। उसके बाद देखते हैं श्रावस्ती में क्या है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक और खासियत, सबसे अधिक शिष्य भी यहीं पर थे। कहां पर, श्रावस्ती में सर्वाधिक शिष्य यहीं पर थे, श्रावस्ती में। उसका वेणुवन विहार ये क्या है, दरअसल जो मगध नरेश होते हैं बिंबिसार, वो इनको अपना एक वेणुवन विहार, एक जगह जो है इनको भेंट करते हैं बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार, मगध नरेश, बिंबिसार, जो ये चीज है ये बौद्ध, गौतम बौद्ध को भेंट स्वरूप में देते हैं वेणुवन विहार। कुशीनगर, आपको पता है 483 में यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। क्या होता है कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण मिलता है इनको। अतः संबंधित व्यक्ति, आपको पता है अलार का नाम कौन थे, अलार का नाम इनके प्रथम आध्यात्मिक गुरु, रुद्र का नाम, रुद्र का दामन पुत्र, रुद्र का राम पुत्र, ये क्या होते हैं, ये द्वितीय गुरु होते हैं इनके। ये वैशाली, ये राजगृह से होते हैं, और ये कहाँ से होते हैं, वैशाली से होते हैं। आनंद इनका प्रिय शिष्य होता है। इसी के कहने पर क्या करते हैं, ये महिलाओं को प्रवेश देते हैं बौद्ध संघ में। आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देते हैं। कब देते हैं ये, अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, राइट। अंगुलीमाल, ये कौन है, ये एक डाकू रहता है जिसको, जो इनके प्रभाव में आकर इनका शिष्य बन जाता है। एक बहुत खतरनाक डाकू अंगुलीमाल होता है जो कि इनके प्रभाव में आकर इनका शिष्य बन जाता है। देवदत्त, देवदत्त इनका सौतेला भाई रहता है। कौन रहता है, सौतेला भाई, जो कि पहले तो इनसे प्रभावित रहता है लेकिन बाद में इनसे ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि वो क्या बनना चाहता है, बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाह रहा था, पर उसको नहीं बना है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को नहीं बना सकते थे वहां पे, सॉरी, उसको मतलब नहीं बनाए बौद्ध संघ का प्रमुख, इसलिए इनसे ईर्ष्या करने लगा था। अब आते हैं सुभक्ष। आपको पता है सुभक्ष कौन है, इनका अंतिम शिष्य। कैसे अंतिम शिष्य,
कि सुभक्ष को ही ये कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे, उसके बाद ये महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। वह ये था कि वो चुंद के यहाँ गए थे अपने शिष्य, जिसके यहाँ सुकर मांस खा के अतिसार के कारण इनको काफ़ी पीड़ा हो रही थी। उसके बाद ये कुशीनगर पहुँचे, कुशीनगर में अपने अंतिम से सुभक्ष मिले और उनको अंतिम उपदेश भी दिए। ये आम्रपाली कौन है? ये वैशाली की एक नगर वधु वैश्या थी जो इनके शिष्या बनी। आइए देखते हैं इनके जीवन की कुछ घटनाएं। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इनके ग्रह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। राइट, दिख रहा है। और इसको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? संबोधि, संबोधि कहा गया। इनका जो प्रथम उपदेश है आपको बताया था, क्या बोला गया उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु, इनका मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इनकी जब मृत्यु हुई उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अब इनके साथ जो कुछ ऐसी घटनाएं जिनका प्रतीक भी बौद्ध धर्म में लिया गया है, जैसे जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी है। इनके जब ये यौवन अवस्था में आए तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। जब ये ग्रह त्याग किए, जब एक ग्रह त्याग किए तो इसका प्रतीक हुआ ग्रह त्याग के प्रतीक क्या हुआ? ये ऊपर माता ही गर्भ में है तो ये किसका प्रतीक हुआ? हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो ये किसका प्रतीक हुआ? कमल। जब ये अपने उसमें आए यौनावस्था में तो इसको किसका प्रतीक माना गया? इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। जब ज्ञान प्राप्ति की तो ये बोधि वृक्ष प्रतीक था इनका। समृद्धि, इनकी समृद्धि का प्रतीक क्या था? शेर। प्रथम प्रवचन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया, उसका जो प्रतीक है वो चक्र है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या है इनके? पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। और देखते हैं और क्या हो गया ना। तो हम लोग बात करते हैं जो इनसे संबंधित स्थल हैं। इनसे संबंधित तो स्थल हैं लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, वेड़वन विहार, कुशीनगर, ये सब हैं कहाँ? ये श्रावस्ती ये आपका अयोध्या में था, और आपका सारनाथ, सारनाथ कहाँ था? ये वाराणसी में। यहाँ क्या था? सारनाथ। ठीक। और राजगृह ये गंगा के दक्षिण तट पर, पाटलिपुत्र गंगा के उत्तर तट में, कपिल वस्तु ये बॉर्डर के ऊपर में पड़ता है आपका कपिल वस्तु, वैशाली ये आपका यहाँ पर सिक्किम के इधर मतलब नेपाल के बॉर्डर में पड़ता है, और कुशीनगर जहाँ इनको क्या प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण, ये यहाँ आता है। पावापुरी ये यहाँ आता है। ये मैप में देख लीजिए आप, ये आपका बांग्लादेश और ये भारत के बॉर्डर में ही पड़ते हैं कुशीनगर और पावापुरी।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।